आज ही राहुल गांधी के पप्पा जी कहते थे कि हमें देखना है, उनकी दादी माँ कहती थी गरीबी हटाओ का नारा देती थी। इस देश में अब तक प्रधानमंत्री यही लाल किले की प्राचीर से करते थे, हमें देखना है, हमें करना है, हमें गरीबी हटाना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्रधानमंत्री जिसने अपना लेखा जोखा पेश किया है। परिवारवाद खात्मा करेंगे, वो ऐसा सिर्फ नहीं कहा, वो कर रहे हैं। भ्रष्टाचार खात्मा करेंगे ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा 20 गुना ज्यादा आंख से पैसा निकाला गया है। और तुष्टीकरण का क्या हाल है हम और आप देख ही रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा, 1000 साल के खाका खींचने का ये क्या खेल किया। जबकि खैराती ये लालू यादव कह रहा अगले साल हम फहराएंगे झंडा, खड़गे कह रहा है कि मोदी अपने घर के छत से फहराएंगे। अब उसका तो मोदी का तो घर ही नहीं है, तो कहां फहराएंगे झंडा। तो ये टकराव आज मोदी ने पॉइंट कहां रखी है सर, कहां चर्चा विमर्श कहां डाल दिया है। मनीष जी, पता नहीं क्यों लोग खड़गे का और लालू का विरोध कर रहे हैं। मैं 100% सहमत उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने सच बोल दिया, उनके जबान पे सरस्वती बैठी हुई है। लेकिन इस पर अभी बाद में आएंगे, पहले मैं दर्शकों से कह रहा हूं कि जरा रोचक सुनिएगा कि लालू ने भी जो कुछ कहा 100% सही कहा, और खड़गे ने जो कहा वो भी बिल्कुल 100% सही कहा। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी का, पहले मनीष जी इस भाषण में बात कर ली जाए। ये आखिरी इस कार्यकाल का आखिरी भाषण था, और एक और चीज है कि लगातार 10 साल भाषण देने वाले इस देश के वो तीसरे प्रधानमंत्री बन गए। और वो उस सीमा पर जाकर खड़े हो गए हैं कि अगले 24 के चुनाव के बाद वो इस देश के अकेले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिसने लगातार 15 साल तक लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया। दर्शक ये जान लें कि नेहरू ने भी लगातार 15 साल नहीं दिया था, क्योंकि वो लाल किले से भाषण देने की परंपरा बाद में शुरू हुई। तो और इंदिरा गांधी का तो 77 में खत्म हो गया था, तो इंदिरा गांधी के 11 साल हैं। तो नरेंद्र मोदी एक 2024 के बाद एक और इतिहास रचेंगे इस लाल किले के प्राचीर के भाषण से। तो आज का जो भाषण था, एक तो उनके कार्यकाल के 5 साल पूरे होने के बाद आखिरी था, चुनाव से पहले का था। तो जाहिर सी बात है कि उनको बात करनी थी। लेकिन आज उन्होंने मनीष जी जो लाल के 1000 साल वाली बात की, वो खैरातियों के इसीलिए आग लगी हुई है कि यार ये आदमी पहले कहता था कि 2030 तक, उसके बाद 2047 तक का खाका खींचा। तो 2047 तक तो नरेंद्र मोदी बता देते थे कि तुम्हारा कोई यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, तुम बाहर मैदान के बाहर हो, बाहर ही रहो, खेल में तुम शामिल नहीं हो। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने जो बात कही कि 1000 साल की, तो इनको बता दिया कि तुम लोग अब 1000 साल के लिए मैदान से बाहर हो। उन्होंने कहा कि देश जिस दिशा में चल दिया है, इस दिशा में अगले 1000 साल तक चलेगा। उन्होंने कहा कि हम संधि काल में खड़े हैं, 1000 गुलामी का अतीत है और 1000 भविष्य है हमारा, जो जो विश्व गुरु वाला भविष्य, स्वर्णिम भविष्य है। और देश अब उस राह में चल दिया है, तो उस राह में चल दिया तो इनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो बाहर खड़े हैं मैदान के। अभी 9 साल तक इनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन मनीष जी, ये खाली लफबाजी नहीं है। दर्शक को ये गंभीर टुकड़ा है हम लोग के डिबेट का कि ये नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वो अल्लाफाजी नहीं है, ऐसा हो चुका है अतीत में, इतिहास में। और अभी मुश्किल से 30-40 साल पहले वर्तमान इतिहास में 2 उदाहरण हमारे पास है मनीष जी। जो नरेंद्र मोदी ने जो कहा तो वो बिल्कुल सही है कि जो भारत की दिशा इस समय नजर आ रही है कि आने वाले 1000 साल भारत उस दिशा में चलेगा, ये फिलहाल इसके पुष्ट संकेत हैं। और ये मनीष जी, ये करिश्मा ये सबसे पहले करके दिखाया था आचार्य चाणक्य ने। ईसा से भी 372 की 376 वर्ष पहले, ईसा पूर्व 372 या 376 वर्ष पूर्व जो है, आचार्य चाणक्य को एक चंद्रगुप्त मिला था और उन्होंने जिस राज्य की स्थापना की थी। तो मनीष जी को आचार्य चाणक्य को 200-400 साल थोड़ी जिंदा हुए रहे थे, वो भी एक आम आदमी का ही जीवन उनका था। लेकिन जिस साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की, उस साम्राज्य में 1000 साल तक ही मनीष जी, 1000 साल तक, जब तक ये डकैत नहीं आ गए थे तुर्किस्तान और अफगानिस्तान से, तब तक हिंदुस्तान का जो था शीर्ष पर था, हर सभ्यता, संस्कृति, भाषा, विज्ञान, हर मामले में। नालंदा और तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालय उसके गवाह हैं। तो एक आदमी अगर ईमानदारी के साथ शुरुआत कर देता है, समाज को, देश को राह दिखा देता है, तो फिर वो देश और समाज उसी राह पर चल देता है। तो आचार्य चाणक्य ने, समझिए, ईसा पूर्व 372 साल पहले ये करिश्मा दिखाया था, जिसको आज भी लोग याद करते हैं, पूरी दुनिया याद करती है। जब मनीष जी अगर वर्तमान में आ जाइए, वर्तमान संदर्भों में, तो 1978 में चीन में एक नेता आया था,
और देंग जियाओपिंग, और 78 उनका कार्यकाल बहुत, क्योंकि बहुत बहुत उम्र के बाद वो आए थे, तो 78 से 1989, 78 से 89, और उन्होंने इन कम्युनिस्टों की गुंडई को पूरा खारिज कर दिया था। जो कम्युनिज्म के लबादा उड़े थे, दरवाजे खोले, दुनिया को बुलाया, और जो आज उनको आज भी वर्ल्ड हिस्ट्री में देंग जियाओपिंग को आर्किटेक्ट ऑफ चाइना कहा जाता है। वो माओ तुम हत्यारे को नहीं कहा जाता, जिसने 30-35 साल राज किया था, 3 करोड़ लोगों की हत्या कर दी थी। आज का चाइना जो लोग देख रहे हैं, जो बड़ा समृद्ध आपको नजर आ रहा है कि हर चीज में वो पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है, वो केवल उन 11 साल के शासनकाल की देंग जियाओपिंग की देन थी। और उसके बाद भी जब उन्होंने स्वतः रिटायरमेंट लिया, तो उसके बाद ये कहा जाता है कि पर्दे के पीछे से वही एक तरह से मार्गदर्शक की भूमिका में थे। 97 में उनकी डेथ हुई, बहुत बहुत 96-97 साल की उम्र में खत्म हुए। तो वर्तमान चलिए चाणक्य अतीत में जाइए, और वर्तमान में देंग जियाओपिंग, आज चाइना उसी दिशा में चल रहा है। तो नरेंद्र मोदी ने जो आज कहा, तो मैं ये बता दूं कि इसीलिए मैंने ये दोनों संदर्भ आपको दिए कि हम अतीत में ये देख चुके करिश्मा की एक आदमी जो है वो देश का भाग्य, देश की दशा, देश की दिशा बदलता है, और इतिहास में वो कहानियां दर्ज हैं। और नरेंद्र मोदी का पिछले 9 साल का जो कार्यकाल है मनीष जी, वो इस बात की गवाही दे रहा है, इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी उन्हीं लोगों की तरह इतिहास रचने की दिशा में है, उसी राह पर चल रहे हैं, उसी दिशा में चल रहे हैं, और देश की दशा बदल रही है मनीष जी। उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि काल जी कर रहे हैं। लेकिन आज मनीष जी जो प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से चिल्लाकर अपनी सारी उपलब्धियों को गिनवाना पड़ा, जो उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनवाई, उसका कारण एक तो वो प्रवक्ता, तो मैं पार्टी को हो चुका, उसने बता दिया था, उनको छोड़िए, कि इस देश में एक जो वर्ग है, वो मनीष जी जरा पहले फोटो दिखा दीजिए, उसके बाद दर्शकों को कहूँ कि इस देश के जो विश्लेषक हैं, वो जो किसी सरकार के कामकाज का परीक्षण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसको नंबर देते हैं, वो किस दशा में है। आज का भाषण उनके लिए खास करके था, नरेंद्र मोदी का, कि जरा तुम इन सच्चाइयों से कैसे मुंह मोड़ सकते हो। वो हाँ मनीष जी, ये पढ़ दीजिए, उसके बाद वो फोटो ही। 9 साल, ये देश की स्वाधीनता की 76वीं वर्षगांठ। पीएम मोदी को लाल किले से अपनी अनेकानेक ऐतिहासिक उपलब्धियों को इसलिए गिनवाना पड़ा क्योंकि खबीज कुमार, गलीज अंजुम, व्यभिचार शर्मा, पाप का खून बागची समेत पूरा मोदी विरोधी गैंग पीएम मोदी के कार्यकाल का विश्लेषण, परीक्षण इस तैयारी के साथ कर रहा है। ये खैरातियों की तैयारी क्या है? 9 साल में बेदी ने कोई काम नहीं किया है। राग अलापने वाले खैराती विश्लेषकों, विशेषज्ञों की गैंग की हालत आज कुछ ऐसी है। मतलब न वो देख रहे हैं, न सूंघ रहे हैं, न सोच रहे हैं। तो ये जो दिल्ली का गैंग है, जो जो इस तरह से नरेंद्र मोदी के कामकाज के परीक्षण कर रहा है, आज उनके लिए था। उनके देश को तो वो बता ही रहे थे, इनके मुंह पर जूता मार रहे थे कि कम से कम अपनी आंख नहीं, पूरे चेहरे पे जो पट्टा बांधे हो, इसको खोलो। मनीष जी, पिछले 9 साल के अंदर जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, एक तो अभी अब कानून बदलेगा, उसका हम लोगों ने चर्चा की, वो तो खैर अभी हुआ है। ये जो 12वें स्थान पे थी इकोनॉमी, आज वो 5वें स्थान पे है। अगले 2-3 साल में तीसरे स्थान पर जो आने जा रही है, ये मनीष जी अपने आप होने जा रही है। कांग्रेसी मूर्ख ही कहते हैं तो अपने आप हो जाएगी। मनीष जी, जो एक क्रांतिकारी परिवर्तन नरेंद्र मोदी ने किया, कैसी जिद के साथ किया और कितने विश्वास के साथ किया। दोनों चीजें थी, विश्वास भी था अपने ऊपर और जिद भी थी कि करके दिखाऊंगा। मनीष जी, डिजिटल इंडिया जो है, जो जो डिजिटल करेंसी का चलन हुआ है इस देश में, उसने तस्वीर बदल दी। और आपको याद करिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे और इस डिजिटल करेंसी की बातचीत शुरू हुई थी, तो कैसा मजाक उड़ाया था। कोई साथ देने के बजाय खिल्ली उड़ाना कि यहाँ तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, यहाँ कितने लोगों के पास फोन है, इंटरनेट नहीं है, ये है फलाना, दुनिया भर की बातें करके और टांट करते थे। लेकिन वो अपनी मिशन से न डिगे न हटे। आज लाखों करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन एक दिन में होता है, और देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो संजीवनी साबित हो रहा है, संजीवनी साबित हो रहा है। और अभी इसके कुछ आगे जो चरण है, उसके बाद आपको आनंद आएगा कि देश की जो कायाकल्प की बात करें, उसमें इस प्रधानमंत्री मोदी के इस इनिशिएटिव का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होगी। वो तो ये नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। मनीष जी, एक और उदाहरण देता हूं, जो मैं अगर वो सूची गिनाने लगेंगे तो हम लोग के 2-4 प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे, सूची नहीं खत्म होगी। मैं वो बता रहा हूँ जिसने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी कर क्या रहे हैं। मनीष जी, कश्मीर 370,
370 के लिए ऐसा ये लोग कहते थे, वो बताती थी कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, वो कहता फारूक अब्दुल्ला कहता था खून की नदियां बह जाएंगी, और यहाँ बैठ के कांग्रेसी ताल ठोका करते थे, जरा हटा के तो दिखाओ। और मोदी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन वो भी 370 हटी। और वो 370 जो हटी, वो मनीष जी इसने क्या कमाल दिखाया, पहले दर्शकों को आज बता दीजिए, जो हमारा ज्यादा ये कुछ चर्चा नहीं है। तस्वीर पहले देख लें। एक आरती टिक्कू है। आरती टिक्कू के बारे में सब लोग जानते होंगे कि क्या क्या उन्होंने झेला है। माय कश्मीर माय होमलैंड विच वाज इन डार्कनेस अनलिस्ट बाय पाकिस्तान टेररिज्म फ्रॉम फॉर 35 years is finally basking in the glory of Indian Tiranga and the fragrance of 77th Independence Day celebration. Thank you Prime Minister नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ बोल रही है, इनके शब्दों से ज्यादा। ये हाँ तस्वीर, मनीष, कहते हैं ना कि पत्रकारिता की भाषा में शब्द से ये पूरा दिखाइए 1000 मनीष गुना जी। ज्यादा फ्रेम इस बोलता वी, है। इस वीडियो का जो आखिरी है, ये जो मनीष जी भीड़ देखिए जरा, ये फूल बरस रहे हैं। तो दर्शकों को बता दूं कि 2 बार ऐसा रहा कि स्वतंत्रता दिवस के समय में मैं जम्मू कश्मीर में ही था, जम्मू में था। तो ये मनीष जी आज शेरे कश्मीर स्टेडियम में 20,000 की भीड़ थी। ये आज तो 20,000 की भीड़, ये जरा खचाखच स्टेडियम देखिए। ये क्या, किस तरह से हमारा स्वाधीनता दिवस का उत्सव मनाया गया है श्रीनगर में। और हाँ, दिखा ये दीजिए मनीष जी लाल पहले। चौक, ये मोदी का कमाल है। जिस लाल चौक पर तिरंगा दिखाना भी जान से खेल जाना सरीखा होता था, वो लाल चौक पूरी शान से तिरंगा। और इसी लाल चौक पे उस समय नरेंद्र मोदी गए हुए थे मुरली मनोहर क्लिक कर जोशी के साथ। क्लिक कर दीजिए मनीष जी, तो वीडियो देख लें लोगों, भीड़ तो दिख ही रही है जी वीडियो। हाँ, ये क्या सुंदर लग रहा है, बताइए। Security please side. चिरकुटों की ये फौज कहती है कि कुछ भी नहीं बदला। ये फ्रेम देखिए, ये बताता है ये कि कश्मीर में क्या बदला है। और मनीष जी तीसरा वाला ट्वीट भी जरा वीडियो दिखा दीजिए, फिर बात करता हूँ दर्शकों से कि क्या कमाल किया है पिछले 9 साल में। जो है इसके नीचे होगा। ये आपने क्या लिखा क्या है? ये? हाँ, ये ये मोदी का कमाल वो है। दिल्ली में बैठ करके आंख से और अकल के आंख अंधे नहीं समझ सकते इस बात को, इस फ्रेम को। और ये ट्वीट किया है अकीब मीर ने। आकिब और मीर ये ने लाल किले के आसपास के बाजार की तस्वीर बेसिकली बता रहा है। ये लाल नहीं चौक कि मनीष सिर्फ, जी। सॉरी सॉरी, लाल चौक पर, इसी लाल चौक को कश्मीर का प्रतीक माना जाता है। मतलब ये सिर्फ, कहते हैं ना कि वो फ्रेम को टाइट करके नहीं दिखाया जा रहा, पूरा लाल चौक का बाजार दिखाया जा रहा है। ये बदलाव है 15 अगस्त को। कल्पना किया जा सकता था? इस 370 के खात्मे के कारण ये सब चीजें हैं। और कमाल की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी सिब्बल के जिद के कारण सिर्फ ये हो रहा है। शाह फैजल जो मुख्य याचिका करता था उसने वापस ले लिया, शहला रशीद ने वापस ले लिया, अब सिब्बल की अर्जी लगी हुई है। अब ताकि ये खुशियां कश्मीर से छीन सके, मैं थोड़ा सा जोड़ लूं आपको आने के कारण। आज सीजीआई थे वहां पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़। तो पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कमाल का काम किया है। मैं ये जो चाह रहा था कि हर भाषा में अब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका जो ऑपरेटिव भाग है वो हर भाषा में सेलेक्टिव मिल जाता है लोगों को। तो चंद्रचूड़ साहब ने उसका अभिवादन किया प्रधानमंत्री को इस बात को लेकर के। खैरातियों ने इस मुद्दे को भी उठाया। ये खेल है, ये बदलाव जो है। दरअसल चंद्रचूड़ साहब को लगा कि प्राइम मिनिस्टर उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि चंद्रचूड़ साहब लाल चौक की भी तो तस्वीर देखे होंगे सर। नहीं मनीष जी, अभी चंद्रचूड़ को तो बात करता हूँ कि दर्शक ये समझ लें कि लाल चौक में ये जो तिरंगे से सजा हुआ है पूरा, वो जो भीड़ वहां दिख रही है, या जो शेरे कश्मीर स्टेडियम में 20,000 की भीड़ दिखी है, ये छोटी मोटी घटना नहीं है मनीष जी। ये ऐतिहासिक घटना है नए भारत के लिए। 90 के बाद मैंने कहा 2 इंडिपेंडेंस डे ऐसे रहे कि मैं जम्मू कश्मीर में था, या यहाँ खबरें आती रहती थी कि 15 अगस्त जब आता था तो देश का आर्मी चीफ इस बात के लिए, या जो हमारे सुरक्षा बलों के चीफ है, वो इस बात के लिए, वो केवल पूरा उनका ध्यान होता था, इस बात की पूरी तैयारी में व्यस्त रहती थी सेना कि कहीं लाल चौक में कुछ हो ना जाए, कहीं शेरे कश्मीर स्टेडियम में कुछ हो ना जाए। श्रीनगर की सड़कों पर कर्फ्यू होता था
और वो जो शेरे कश्मीर स्टेडियम है वो सेना की छावनी बन जाता था। आता था मुख्यमंत्री, वहां तो ये प्रतीकात्मक झंडा है उसने फहरा दिया, 15-20 जो सरकारी कर्मचारी, ये पूरा स्टेडियम सन्नाटे में रहता था। और ये एक आध साल की घटना नहीं है, ये 30 साल ये नौटंकी चली है श्रीनगर में, आतंक की नौटंकी, इन्हीं कांग्रेसियों की कृपा से, इन कांग्रेसियों के शासन में। और आज वहां 20,000 आदमी मनीष जी बैठा हुआ था, और श्रीनगर का नजारा, वो लाल चौक का नजारा आपने देखा, तो ये धरती और आकाश का परिवर्तन है। क्या किया नरेंद्र, और इसका श्रेय मनीष जी किसी आदमी को नहीं दिया जा सकता, सिर्फ एक आदमी को दिया जा सकता है, वो इस देश के प्रधानमंत्री। कितनी गाली, कितने टांट, कितने व्यंग, ये सारे खैराती के करके दिखाओ। वो बता रहा खून की नदी बह जाएगी, वो कह रही यहाँ कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला, लेकिन जो करना था वो करके दिखाया। खाली जबरदस्ती नहीं करके दिखाया, आपके सामने नजारा है कि क्या कश्मीर का मौसम बदल दिया है एक तरह से नरेंद्र मोदी ने। अकेले आदमी की जिद, अकेले आदमी की विश्वास, और वो पूरा करके दिखाया है देश को पूरे। तो इस पर भी क्यों ना विश्वास किया जाए कि अगले 2030 तक भारत तीसरी अर्थव्यवस्था होगा, और 2047 में विश्व गुरु होगा, और 1000 साल तक इसी रास्ते पर चलेगा, जहां इन खैरातियों की, इन कांग्रेसियों की कोई जरूरत नहीं होगी। ये कहीं रोड के बाहर सड़क किनारे खड़े होंगे, ये इनकी उस यात्रा में कोई भूमिका नहीं होगी। इनको नरेंद्र मोदी ने आज बढ़ाते बढ़ाते, जैसे अदालतों में सजा कम होती है, नरेंद्र मोदी की अदालत में पहले 2030 तक उन्होंने कहा, फिर 2047 तक कहा, आज उन्होंने कहा कि तुम्हारी सजा 1000 साल, तुम मैदान के बाहर रहोगे, क्योंकि देश का मूड बदल गया है। और देश के मूड के बदलने का सबसे बड़ा उदाहरण कि कश्मीर का भी मूड बदल चुका है। तो समझिए देश का मूड कहां तक बदला है, जहां पे इनका खैरातियों की, इन कांग्रेसियों की कोई जरूरत नहीं है। और आज मनीष जी, एक और प्रधानमंत्री अपने गंभीर भाषण में उन्होंने इन कांग्रेसियों को छक्का मारना छोड़ा नहीं। एक सेंटेंस पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया, उन्होंने कहा कि जब इससे मुक्ति, परिवारवाद से मुक्ति, इससे, तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार के राक्षसों से मुक्ति। ये कल ही बोला था सुरजेवाला, तो आज उन्होंने बता दिया कि राक्षस कौन है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के राक्षसों से मुक्ति। तो नरेंद्र मोदी कोई भी गेंद खाली नहीं छोड़ते हैं, उसमें उसी के हिसाब से स्ट्रोक मारते हैं। तो कल ही सुरजेवाला ने जो फुलटास फेंकी थी, आज उस पर छक्का पड़ गया। उसने एक के लिए कहा था, पूरी पार्टी को उन्होंने निपटाया कि राक्षस कौन है। तो ये आज का जो स्वाधीनता दिवस था वो बहुत सुखद यादें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कही है वो ये कि जो दर्शक मुझे लगता है उसको पॉइंट छू पाए नहीं, जो आप कहना चाह रहे थे कि ये जो भरोसा दिया है 9 साल के अपने काम का जो रिकॉर्ड काट दिया है, फिर 1000 साल का जो लेखा जोखा खींचा है। 1000 साल तो मोदी जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि इसी ढंग का सिस्टम चलेगा और परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण का खात्मा होगा। ये तीनों चीज को जरा ब्रीफली समझाइएगा कि वो कहां चोट मारे थे। परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, इस पे कहने के कारण पूरा तिलमिला गए कि लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर डाल रहे हैं, अजित पवार की तस्वीर डाल रहे हैं, खैराती, और उसके बाद पूरा ये गैंग। ये चोट जो प्राइम मिनिस्टर मारी है तीनों को, इस पे जरा आप अपने ढंग से इसकी व्याख्या कीजिए। और तीसरी जो आप कह रहे हैं बहुत गंभीर बात, जो हम लोग बार बार कहते हैं, कई लोग कहते हैं मनीष जी आप लोग रिपीट करते हैं। रिपीट इसीलिए कि पत्रकारिता में हमें फॉलो अप सिखाया गया है। यदि रिपीट हम नहीं करेंगे तो आपके दिलो दिमाग में वो वापस चला जाएगा। ये भूल बिल्कुल नहीं करनी है कि किसी भी गलती से खैराती वापस आ जाए। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने बार बार आज भी याद दिलाया है। उन्होंने एक तरह से इंडिकेट किया कि कोई गलती करने का नहीं है, फिर कहा आऊंगा तो मैं। इसीलिए उन्होंने एक तरह से चेताया है कि इन परसेप्शन के खेल में फंसना नहीं है। लेकिन परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, इन 3 चीजों की हत्या का प्रण उन्होंने क्यों लिया है सर? नहीं, उसका मनीष जी सामने उदाहरण है, हर जागरूक नागरिक समझ रहा है कि ऐसा तो है नहीं कि 1947 से। बेचैनी कांग्रेस को क्यों हो रही पूरे क्षेत्रीय पार्टी? ये जो बात सबसे ज्यादा चोट इसी बात से लगी है जो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। तो लालू कह रहा हम ही लोग आएंगे। अभी लालू खड़गे को तो बताता हूँ मनीष जी, उन्होंने तो 100% सही कहा है। दर्शक सुनेंगे उनको आनंद आएगा। लेकिन पहले जो प्रधानमंत्री ने कहा वो बिल्कुल मनीष जी वो तो सामने नजर आ रहा है। एक सवाल का जवाब ये कांग्रेसी दे दें कि नरेंद्र मोदी के 10 हाथ पांव नहीं है, 10 सर नहीं है, 10 दिमाग नहीं है, अकेला वैसे ही व्यक्ति है जैसे आम आदमी इस देश का है।
लेकिन क्या कारण है कि जो काम 1947 से 2014 तक 67 साल में नहीं हो सके, उन कामों को नरेंद्र मोदी ने 9 साल में करके दिखा दिया। तो मनीष जी, वो यही याद दिलाता कि केवल एक ही कारण था, केवल एक कारण था, ये परिवारवाद, ये जातिवाद और भ्रष्टाचार। ये तीन लोगों ने मिलकर इस देश की हड्डियां चूसी, खून पिया, मांस खा गए। और वही कारण था कि हम 2014 तक उसी हालत में खड़े हुए थे। जो पहले बता चुका कि 16 लाख करोड़ का बजट था, आज नरेंद्र मोदी के समय में 42 लाख करोड़ का बजट है। नरेंद्र मोदी ने काया पलट दी 9 साल में। तो मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी कोई ईश्वर नहीं कि कोई उन्होंने छड़ी घुमाई हो, ऐसा हो गया। सिर्फ वही परिवारवाद, वही जातिवाद, वही भ्रष्टाचार जो था वो इन 9 सालों में नहीं हुआ, और उसका सुख को जनता को मिल रहा, आनंद मिल रहा है। और जो उन्होंने कहा कि इसी दिशा में अब देश चल पड़ा है, तो लोग जान गए हैं कि ये किस तरह से हमको लूटा खसूटा जाता था। और उसका उदाहरण मनीष जी यूपी है। यूपी में परिवारवाद जो समाजवादी पार्टी का था, लगातार अब तो कायदे से कह तो 6 अपनी हार का छक्का मार चुकी, लगातार 6 चुनाव हारे हैं अखिलेश यादव। बस 2 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव और 2 स्थानीय निकाय चुनाव पूरे प्रदेश के। यानी हार का सिक्सर अखिलेश यादव ने मार दिया। तो अखिलेश यादव क्या मारा, अब जनता मरवा रही है, क्योंकि जनता को आनंद आ रहा है कि ये जातिवादी, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी राजनीति करने वाले जब तक शासन करते थे, तब तक हमारी हालत ऐसी थी कि जीना मुश्किल था। और जब से एक ये आदमी आया, सौभाग्य है कि हमारा मुख्यमंत्री भी आया, तो वो भी जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं, परिवार है ही नहीं। तो ये स्थिति उसका आनंद आम आदमी को मिलता है। तो नरेंद्र मोदी का कहना सिर्फ यही है कि जो जो चस्का लग जाएगा, एक आदमी को लगेगा कि इसमें मेरी भलाई है, तो ये कांग्रेस तो अपने आप किनारे। कांग्रेस समझिए, जिसने यहाँ पे 2/3 बहुमत से राज करती थी उत्तर प्रदेश में, आज 2 सीटें आ गई हैं। उसमें भी एक सीट तो एक पारिवारिक सीट है। कायदे से 403 में एक सीट मिली है। तो ये उनका बिल्कुल आज बिल्कुल सही बयान था प्रधानमंत्री मोदी का। ये बिल्कुल बार, और जब वो परिवार बनी जी, जब जितने क्षेत्रीय दल है उनको जरा गिन लीजिए, एक भी क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दल तो है ही नहीं, वो परिवार का गैंग है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह परिवार, बिहार में लालू परिवार, बंगाल में ममता परिवार, वहां पे करुणानिधि परिवार। तो जब इनका परिवार इनकी प्राथमिकता हो जाती है, तो समाज और देश और प्रदेश सब किनारे हो जाते हैं। उसी तरह आज प्रधानमंत्री मोदी का संकेत था। एक बहुत जो जब जिस पे चर्चा हो रही है, विजय कुमार भी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मनीष जी और सतीश जी, 24 की राह आसान नहीं होगी। बंगाल, बिहार जैसे जगह पे मिलिट्री डालना होगा, तभी बीजेपी वोट दे पाएगी। अब बंगाल में तो करीब करीब वही दिखा है, लेकिन एक तस्वीर जरा सा बंगाल से दिखाते हैं कि क्या है जो पब्लिक को समझने की जरूरत है। ये सर बंगाल से तस्वीर आई है, और ये बताता है कि ये इस महिला को देखिए, इस महिला के भाव को। मतलब ये गौरव का है कि स्टेट आपको तिरंगा फहराने का अवसर मिल रहा है। इस महिला की भाव भंगिमा देखिए, कितना कैजुअल है, चलो हो गया, कर लिया। और जो झंडा रखा जा रहा है, जिस तरह से फोल्ड करके रखा जाता है, स्टेट का झंडा है। मतलब लाल किले के बाद राज्य की राजधानी, देखिए ये महिला कहां देख रही है, जैसे लग रहा है कि बस हो गया, मतलब कब्जियत की शिकायत जैसी कंडीशन में हो ये। और देखिए तिरंगा ऐसे फोल्ड करके रख दिया गया सर, यहां बस ऊपर खींच दो। ये कैजुअल अप्रोच है। ये लोग कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे, लालू कह रहा है कि हम फहराएंगे, ये कह रही है हम हमारी सरकार होगी, नीतीश कह रहा है हमारा होगा। ये कैजुअल अप्रोच है। एक एक चीज को यदि आप देखेंगे तो ये देखिए, ये झंडा फहराने का तरीका देखिए। ये लालू जो है अलग अपना गाथा जो है, तेजस्वी ने कहा जुमलेबाजी और प्रचार से चीजें खत्म होगा। ये खड़गे की बात तो हो ही गई, कहा कि छत ये उस पे फहराएंगे, इस पे हम लोग बाद में आएंगे इन खलियर खैरातियों पर। लेकिन ये जो बेचैनी है, ये जो तड़प है, इन्हीं से तो मुक्ति की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और 2024 के बाद इनसे भी मुक्ति का अभियान चलेगा और इनसे मुक्त होगा देश। यहाँ उत्तर प्रदेश में तो परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार को जनता ने हरी झंडी दिखा दी कि तुम लोग अब यहाँ से बाहो, और तुम्हारी अभी यहाँ कोई जगह नहीं है। 2 आदमी थे मनीष जी। बसपा पूरी तरह से जातिवादी राजनीति करती थी, ये समाजवादी, परिवारवादी राजनीति करते थे। और कांग्रेस तो कर भ्रष्टाचार पे उसका कॉपीराइट है। तो वो कोई भी हो तो पहले उसी से प्रशिक्षण लेता था।
तो तीनों पार्टियां आज की तारीख में पनाह मांग रही हैं इस उत्तर प्रदेश में, और जनता उनको पानी पिलवा रही है, नाक से पानी पिलवा रही है। तो वही स्थिति बिहार में भी होगी। थोड़ा रुक जाइए, बिहार की जनता को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। और बंगाल में ममता के लिए जो खबरें आ रही, जो जिस तरह से वो बौखलाई हुई है अपने स्टेट में, तो इसका मतलब चक्री वहां भी कुछ घूम रही है। इसका परिणाम कब आता है देखिए। और ये सर, जहां प्रधानमंत्री ने कहा 1000 साल की तस्वीर, ये बौखलाहट में कह रहे हैं कि अगली बार छत पे फहराएंगे झंडा, कोई कह रहा है घर में नहीं नहीं, फहराएंगे, वडनगर के हाँ रेलवे हाँ, स्टेशन के किनारे नहीं नहीं, फहराएंगे। हाँ, नहीं नहीं मनीष जी, दो आदमी, लालू ने कहा कि अगले साल झंडा हम फहराएंगे, तो लालू की बात बिल्कुल सच साबित हो, क्योंकि मनीष जी झंडारोहण जेल में भी होता है, जेल में होता है। आपकी इस बार ये बहाना बना के बाहर है, अगली बार ये जेल में ही होगा, तो अगली बार ये झंडा फहराएगा, जेल में फहराएगा। इसने थोड़ी कहा कि मैं लाल किले फहराऊंगा। तो मैं लालू की बात से सहमत हूँ कि ये बहानेबाजी, ये कोर्ट की आंखों में धूल झोंक कर नेतागिरी करके है, तो अब की ये बाहर है तो इसको फहरा नहीं पाया। अब की जब ये अगला 15 अगस्त आएगा तो लालू जेल में होगा और झंडा यही फहराएगा। तो जेल में झंडा फहराया जाता, तो वो ये उसकी बात कर रहा था। और खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी अब की घर में झंडा फहराएंगे, कि अगली बार नरेंद्र मोदी घर में झंडा फहराएंगे। तो बिल्कुल ठीक कहा खड़गे ने। खड़गे जानता है कि ना तो नरेंद्र मोदी की ननिहाल इटली में है, ना नरेंद्र मोदी की ससुराल इटली में है, ना नरेंद्र मोदी का मायका इटली में है। नरेंद्र मोदी का घर तो हिंदुस्तान है, तो अपने घर में फहराएंगे। तो आज जो नरेंद्र मोदी ने झंडा फहराया, को अमेरिका में फहराया क्या, या कहीं ब्रिटेन में फहराया? ये पागल है खड़गे। अरे आज भी तो नरेंद्र मोदी ने अपने घर में ही फहराया। हिंदुस्तान उनका घर है, भारत उनका घर है, 140 करोड़ भारतवासियों का घर है। तो आज भी घर में फहराया। तो इसके मुंह में सरस्वती बैठी थी, इसने कह दिया कि अगले साल भी नरेंद्र मोदी अपने घर में ही झंडा फहराएंगे। तो वास्तव में अपने घर में फहराएंगे, जैसे अब की फहराया। अब की नरेंद्र मोदी कोई अमेरिका और ब्रिटेन में थोड़ी फहरा रहे थे। ये खड़गे की बात से भी मैं सहमत हूँ, और लालू की बात से। लालू कह रहा कि झंडा हम फहराएंगे, वो जेल में फहराएगा। अब की जेल से बाहर है, बहाना बना के, लेकिन अगले साल तक इसका बहाना आना खत्म होगा। और खड़गे की बात तो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी, जैसे सोनिया गांधी का मायका इटली में है, राहुल गांधी का मायका इटली में, तो ये हो सकता है कि वहां जाकर फहरावे। लेकिन नरेंद्र मोदी का तो घर हिंदुस्तान में है, तो हिंदुस्तान फहराएंगे, घर में फहराएंगे। बिल्कुल सही कह रहा है खड़गे। पता नहीं लोग क्यों नाराज है इसके ऊपर। सर, पिछले साल लाल किले की प्राचीर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने युवाओं से कहा था कि मुझे आपका साथ चाहिए। आज मुझे उस समय लगा कि इतनी ये युवाओं से सिर्फ ये बात उन्होंने क्यों की। आज कह दिया कि दुनिया के सबसे ज्यादा संख्या में हम आ गए, जनसंख्या हमारी सबसे ज्यादा हो गई, और धरती पर सबसे ज्यादा युवा भारत में। तो युवाओं से साथ तो पिछली बार वो मांग चुके थे। आज वो बार बार जब परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जब मेनली कह रहे थे, तो क्या वो संकेत वो दे रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले ये बहाने करके जो जेल से भाग रहे हैं, जुडिशरी का फायदा उठा करके? प्राइम मिनिस्टर ने संसद में कह दिया आजकल अदालतों में क्या चल रहा है आप तो देख ही रहे हैं। तो क्या संकेत कुछ बड़ा दे दिया है कि आप जो सितंबर कह रहे थे, इस साल के ठंड से पहले कुछ बड़ा कांड होने की उम्मीद है? ठंड में सर सुताई बहुत तेज चोट लगती होगी, लट्ठे नहीं, जब बरस, हाँ, क्योंकि जब सबसे जांच एजेंसी तो, जैसे जांच एजेंसी वो बौने को जब ले गया होगा तो सिर्फ बहुत प्यार से दाल भात भुजिया थोड़ी खिलाया होगा, मतलब उल्टा लटकाया भी तो होगा सर। बिना सख्ती के तो कुछ होता नहीं। बाहर बताएंगे थोड़ी ना कि मुझे, मैं पैंट उतार करके 2-4 लाठी मुझे सीबीआई ने मारा, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे लठ बरसाया गया। तो गर्मी में चोट तो कम लगी होगी इन सबको। क्या आपको लग रहा है कि जो ठंड बढ़ेगी सितंबर के बाद, जब ठंड आएगी, तो फिर सुताई इन लोगों की जबरदस्त होगी क्या? नहीं नहीं, तो वो देखिए, जो बात हम लोगों ने उस दिन कही थी, जब उन्होंने संसद में बोले थे कि नरेंद्र मोदी अब मूड में आ गए हैं, और ये वो कह भी चुके कि मैं आखिरी साल में राजनीति करता हूँ। और उनका मूड बता रहा कि, जैसे मैंने कहा ना कि आज लाल किले का भाषण कर देते समय गंभीर विषय पे वो बोल रहे थे, अपनी सरकार की उपलब्धियों बोल रहे थे, लेकिन उनके दिमाग से वो सुरजे वाला निकला नहीं था। उन्होंने उसको भी निपटाया। उन्होंने कहा कि परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार के राक्षसों से, तो उनको याद था कि इसने क्या कहा, तो उसको उन्होंने निपटाया। तो वो भूले कुछ नहीं है, वो सब कुछ है। और सबका हिसाब किताब मनीष जी ने इन्हीं 45 दिनों में, ज्यादा 50 दिनों में हो चुका होगा। और मैंने कहा ना कि सितंबर के बाद अक्टूबर में लोगों को आनंद आएगा। और नरेंद्र मोदी का कद, जो आम आदमी जो लठैत घूमा करते हैं, इनकी बात कर रहा हूँ, इनको पास कुछ कहने को नहीं होगा, बहुत बहुत ऊंचा हो चुका होगा।
जो अभी संकेत मिल रहा है, राजनीतिक रूप से मिलने लगे हैं घटनाक्रमों के, तो ये बहुत परेशानी में आने वाले हैं।